हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्न केमिस्ट्री में और हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्कीन्स हम पहले आज बात करेंगे। यानी कि R और X, किसी भी एल्काइल ग्रुप और X यानी कि हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या केमिकल नेचर होती है, ये कौन कौन सी रिएक्शन को शो करता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये 4 टाइप के रिएक्शन करता है। इस बॉन्ड की वजह से 4 तरह की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं और कब कब क्या क्या चीज इन रिएक्शंस को फेवर करती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो SN1 एंड SN2 की, वहां पे बात कर चुके हैं। आप वहां जाकर इसकी सारी नॉलेज ले सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड के केस में। एल्काइल हैलाइड जनरली क्या शो करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। सेकेंड, एलिमिनेशन रिएक्शन भी ये शो करते हैं, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, राइट। थर्ड रिएक्शन होती है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा एल्काइल हैलाइड। एंड लास्ट इज अ रिडक्शन होता है एल्काइल हैलाइड का, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन सारी रिएक्शन को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देना, इस हेलोजन को हटाकर कोई और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। पहला रिएजेंट आपके सामने लिख रही हूं मैं। पहला रिएजेंट है हमारा इसमें एक्वस NaOH हो सकता है, एक्वस KOH लिखा जा सकता है वहां पे। तो जो वाटर की प्रेजेंस में NaOH या KOH होता है, वहां पर जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट सब्स्टिट्यूट दिस Br। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है। इन दिस केस अल्कोहल मिलने वाला है। C2H5 लिया है मैंने, आप कोई भी R हो, कोई भी एल्काइल चेन हो, ठीक है। मैंने हेलोजन Br लिया हुआ है, आप Cl लिख Cl हो सकता है, वहां पर I हो सकता है, ठीक है। तो ये आप समझते हैं, एक एल्काइल हैलाइड मैंने फॉर एग्जांपल लिया जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। तो एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन होगी तो अल्कोहल बनाएंगे। तो एल्काइल हैलाइड से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्वस NaOH। हम अल्कोहल एक और तरीके से बना सकते हैं, अगर हम एक और रिएजेंट यूज करें, वो है हमारा मोइस्ट Ag2O, यानी कि Ag2O प्लस वाटर, वाटर की प्रेजेंस में Ag2O। यहां पर क्या होता है, इन बिटवीन द रिएक्शन AgOH बनता है। क्या बनता है बेटा, AgOH बनता है। इससे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, Br को सब्स्टिट्यूट करता है और इथाइल अल्कोहल बनाता है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड हमारा रिएजेंट क्या होगा, थर्ड रिएजेंट होगा हमारा एक साइनो ग्रुप, यानी कि अल्कोहलिक अगर मैं KCN की रिएक्शन यहां करा दूं, अल्कोहलिक KCN की रिएक्शन करा दूं, तो जो ये KCN होता है बेटा, जो ये KCN है, इट इज आयनिक इन नेचर, आयनिक होता है नेचर में। यहां पर आपको Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, एंड यहां पर जो कार्बन है, वो जो कार्बन है इस एल्काइल कार्बन के साथ जुड़कर, C2H5Cn बना देता है, C2H5Cn बना देता है, ठीक है। इथाइल नाइट्राइल आपको यहां पर मिल रहा है। क्लियर हो गया, ये समझ आ गया ये बात। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, इथाइल साइनाइड, नाइट्राइल करेंगे तो साइनाइड का कार्बन भी काउंट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम फोर्थ रिएजेंट, अगर हम अल्कोहलिक AgCN ले तो क्या होगा, अगर हम AgCN लेते हैं तो बेटा यहां पर आप ये याद रखेंगे, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू एल्काइल ग्रुप, वो बॉन्ड बनाने के लिए फ्री होता है। तो क्या होगा, NC नेगेटिव, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन इज अ बॉन्डिंग साइट, और आपको मिलेगा C2H5NC। आपको यहां पर आइसोसाइनो कंपाउंड मिलेगा, यहां साइनो कंपाउंड मिल रहा था, स्टार करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है वहां पे, वाई KCN इज फॉर्म
C2H5Cn while AgCN is formed C2H5Nc. क्या रीजन है इसका? रीजन मैंने आपको बता दिया कि KCN में आयनिक होता है नेचर, आयनिक नेचर होने की वजह से वहां पर Cn नेगेटिव बनता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत अच्छा बनने की वजह से कार्बन वाली साइट आकर C2H5 पर आकर जुड़ जाती है. बट इन केस ऑफ AgCN ये जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, Ag के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप. तो ये कार्बन वाली साइड से नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ जाता है और यहाँ पर आइसोसाइनो मिलता है. तो कहने का मतलब ये है कि जो ये Cn है, जो ये Cn है बेटा, जो ये Cn नेगेटिव है, इट इज अ हाइब्रिड, इट एक्ट्स एज अ हाइब्रिड. मतलब इसके पास दो डोनर ग्रुप होते हैं, दो डोनर एटम होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पर? 2 डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट. क्लियर? 2 डोनर्स एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 लिंकिंग साइड होती हैं. ठीक है, 2 लिंकिंग साइड होती हैं, या तो कार्बन की साइड से जुड़ जाए या फिर नाइट्रोजन की साइड से जुड़ जाए. ऐसे न्यूक्लियोफाइल को, इस ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बीडेंटेट, सॉरी लिखा सही था मैंने, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास बेटा 2 डोनर एटम होते हैं, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं, किसी भी साइड से वो जुड़ सकता है. ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. इसका एक एग्जांपल Cn नेगेटिव है, दूसरा एग्जांपल नोट करेंगे, दैट इज NO2, दैट इज NO2. NO2 में नाइट्रोजन इज अ डोनर साइट. ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन भी डोनर साइट की तरह काम करती है, ऑक्सीजन भी डोनर साइट की तरह काम करती है. ये क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे. इसको हम नाइट्रो कहते हैं, इसको हम नाइट्रो कहते हैं, इसको हम नाइट्राइट कहते हैं, इसको हम नाइट्राइट कहते हैं. जैसे हम इसको क्या कह रहे थे? Cn को हम क्या कह रहे थे? साइनाइड कहते हैं, और Nc को हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, नाम भी बदल रहे हैं ना, नाम भी समझ में आ रहे हैं. इसको हम साइनाइड कहते हैं, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, इसको नाइट्रो कहते हैं, इसको नाइट्राइट कहते हैं. तो चलिए आगे अब अपनी अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं. 5th रिएजेंट में लेके आई इसके पास. 5th रिएजेंट है हमारे पास अल्कोहलिक, अल्कोहलिक AgNO2. अल्कोहलिक AgNO2 जब इसके पास आएगा, AgNO2 क्या है यहाँ पर? AgNO2 में जो बॉन्डिंग साइट होगी वो बेटा वो होगी नाइट्रोजन वाली, यानी कि बनेगा C2H5NO2, C2H5NO2, है ना. इथाइल नाइट्रो इथाइल ग्रुप नाइट्रो इथेन बन जाएगा. यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइट्रो इथेन बन जाएगा. इसका नाम लिख लेंगे, इट इज नाइट्रो इथेन. लेकिन वहीं पे अगर मैं अल्कोहलिक KNO2 या अल्कोहलिक NaNO2 लेकर आऊं तो यहां पर बनने वाला है C2H5ONO. इसका मतलब बनेगा इथेन नाइट्राइट. यहां पर बनेगा इथेन नाइट्राइट. तो आप देख रहे हैं यहां पर भी डिफरेंस आ रहा है, यहां पर भी आपको समझ में आ रही है ये बात. एक्चुअली क्या होता है कि KNO2 में जब ब्रेक होता है बॉन्ड, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस साइड से C2H5 के साथ जुड़ जाता है. क्लियर है ये बात? C2H5 के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि वो अटैकिंग स्पीसीज की तरह काम करेगा. बट इन दिस केस ऑफ AgNO2 में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, AgNO2 में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है. तो जब AgNO2 में इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो देखो मैं आपको यहां पर बना के दिखाती हूँ. AgNO2 में ये वाली बॉन्डिंग हो रखी होती है. ठीक है, अब ये बॉन्ड कोवेलेंट है,
ये बॉन्ड कोवेलेंट है इन केस ऑफ AgNO2. नाउ नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू एल्काइल ग्रुप, टू कार्बन, है ना. तो यहां से जुड़ेगा, नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ेगा इन केस ऑफ AgNO2, क्योंकि Ag और O के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है और इस तरह से टूटा. बट इन केस ऑफ KNO2 में क्या हुआ, KNO2 में जब ब्रेकिंग हुई बेटा, KNO2 में जब ब्रेकिंग हुई तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया. ये नेगेटिव जो चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा इस साइड, है ना. ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से ये जुड़ जाएगा C2H5 के साथ. इसीलिए जो कनेक्टिंग एटम होगा वो ऑक्सीजन वाली साइड होगी. क्लियर हो गया, समझ आ गया क्यों KNO2 नाइट्राइड बनाता है और क्यों AgNO2 बेटा नाइट्रो बनाता, ग्रुप देता है. तो ये आपने नोट किए यहाँ तक. अभी तक हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. यहाँ पर जो NO2 है वो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ONO जो है वो न्यूक्लियोफाइल है ना. तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं. नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं. नेक्स्ट हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन आने वाला है, वो है हमारा SH ग्रुप, है ना. NaSH की मान लो रिएक्शन हो जाए, NaSH की रिएक्शन हो जाए तो जो SH है वो रिप्लेस कर देगा इस Br को और आपको C2H5SH मिल जाएगा. आपको C2H5SH मिल जाएगा, राइट. आपको थायो अल्कोहल मिल जाएगा, इसको थायो अल्कोहल कहते हैं ना. क्या मिल जाएगा, थायो अल्कोहल मिल जाएगा. क्लियर है, समझ आ रही है ये बात. इथाइल थायो अल्कोहल मिल गया आपको, यहाँ पर इथाइल थायो अल्कोहल मिल गया, इथाइल भी लिख लेंगे, राइट. तो दीज आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी सब्स्टिट्यूशन में हम और भी रिएक्शन पढ़ेंगे, आप इनको फटाफट नोट करें, फिर मैं इनको रब करके ही बाकी की रिएक्शन लिखूंगी. अब तक हमने 7 रिएक्शंस कर लिए. चलिए अब 8th रिएक्शन देखते हैं. 8th रिएक्शन में क्या होगा कि NaSCH3 के साथ अगर रिएक्शन कराई जाएगी एल्काइल हैलाइड्स की, तो बेटा यहाँ पर थायो ईथर बनेगा. यहाँ क्या बनेगा, थायो ईथर बनेगा, C2H5SCH3. जैसे सिंपल ईथर होता है, मतलब थायो का मतलब है कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, ठीक है. तो ये थायो ईथर बन जाते हैं. तो थायो ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम. अगली रिएक्शन जो 9th रिएक्शन है उसमें हमने क्या लिया है, सिल्वर सॉल्ट लिया है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का. इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो बेटा यहाँ बनेगा एस्टर, यहाँ पर बनने वाला है एस्टर और AgBr आपका अलग बनेगा आपको. तो एस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी ये रिएक्शन करेगा. अब आपके दिमाग में आएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिडक्शन करना चाहिए, बिल्कुल रिडक्शन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये हाइड्राइड देगा, ये न्यूक्लियोफाइल देगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल देगा. जैसे यहाँ पे SCH3 न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है. यहाँ पर क्या होगा, RCOO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा. आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है. अगर आपसे रिएक्शन दे दी और आपसे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा है तो यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स. तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्राइड आएगा, हाइड्राइड Br को रिप्लेस करेगा और C2H6 बनेगा. एक्चुअली दिस इज द रिप्लेसमेंट की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, ठीक है. समझ आ गई ये बात. इसी तरह अगर R-Li कोई एल्काइल, लिथियम एल्काइल के साथ रिएक्शन हो रही है ना, मेटल के साथ एल्काइल ने रिएक्शन कर रखी है, तो आप यहाँ पर क्या होगा, जो R है और Li, आपको पता है कि Li बीइंग मोर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा. तो यहाँ से R नेगेटिव ही आना चाहिए ना, यहाँ से R नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ R नेगेटिव है ना, Li न्यूक्लियोफाइल नहीं है, R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है. तो क्या बनेगा, C2H5R, मतलब एल्केन्स बनेंगे, हायर एल्केन्स बनेंगे. अगर मैंने यहाँ पर लिया होता, ये होता C2H5Li, तो क्या बनता, C2H5. तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा बेटा, एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ भी एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके. 12th जो हमारा रिएजेंट है जो अटैक करने वाला है वो है अमोनिया. अमोनिया में क्या होगा, अमोनिया में NH2 आकर यहाँ पर अटैक करेगा. अमोनिया में NH2 नेगेटिव आकर यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और आपको मिलेगा एमीन, C2H5NH2 मिल जाएगा और HBr आपका बाई प्रोडक्ट होगा. क्लियर. इसी तरह अगर ये प्राइमरी अमीन आकर रिएक्ट करे तो क्या होगा, तो यहाँ पर बनेगा बेटा C2H5NHR, आपको 2 डिग्री अमीन मिल जाएगा, 2 डिग्री अमीन, ठीक है. अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हो 1 डिग्री अमीन,
प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो 3 डिग्री अमीन बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ, आपको क्वेश्चन दे रखा हो C2H5Br है और साथ में आपके पास अमोनिया एक्सिस में है, अमोनिया एक्सिस में है, तो ये रिएक्शन 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री तक आपको यहाँ पर मिलेंगे अगर ये एक्सिस में। क्वाटरनरी सॉल्ट भी बन जाएगा, इसे हम कहते हैं हॉफमैन रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी जगह क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, राइट। अच्छा, एक और रिएक्शन इस पर स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, ड्राई Ag2O। अभी जब मैंने आपको रिएक्शन स्टार्ट कराई थी, याद करें, जो सेकंड रिएक्शन थी वो थी मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O में इन बिटवीन द रिएक्शन AgOH बन रहा था, ये रिएक्ट कर रहा था, यहाँ से OH न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और आपको अल्कोहल मिल रहा था। लेकिन अगर ड्राई Ag2O के साथ आप हीट करते हो तो बेटा यहाँ पर AgOH नहीं है, यहाँ पर AgOH नहीं है, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ ईथर बनता है, यहाँ क्या बनता है, ईथर बनता है, C2H5O C2H5 बनेगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ईथर के फॉर्मेशन की एक और बहुत अच्छी नेम रिएक्शन, एक बहुत अच्छी नेम रिएक्शन जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसको हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया जाता है और उसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ और आपको यहाँ पर ईथर मिल जाता है, यहाँ पर ईथर मिल जाता है। ये ईथर के प्रिपरेशन की बहुत अच्छी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस इसको हम कहते हैं। चलिए लास्ट रिएक्शन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के केस में। वो हमारी लास्ट रिएक्शन क्या है कि जब सोडियम एसीटोनालाइड, कोई भी सोडियम एल्काइलाइड है ना, सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है, मेटल का एल्काइलाइड रिएक्ट करेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, असेंडिंग हो जाएगी, किसकी, एल्काइलाइंस की असेंडिंग हो जाएगी। ये देखो ये बन जाएगा, नंबर ऑफ चेन इंक्रीज हो गए, ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड थे उनका नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए, NaBr बाहर निकल जाएगा बिकॉज Na इज पॉजिटिव एंड Br इज नेगेटिव, राइट। दीज आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 16 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़नी है हेलो एल्केन्स के केस में। फटाफट इनको नोट कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस को। चलिए बात करते हैं अब एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में पढ़ा है, अलग से एक वीडियो बनाई है मैंने सब्स्टिट्यूशन पे SN1 और SN2 को समझने के लिए, तो एलिमिनेशन को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, एलिमिनेशन भी आपको इस लेवल का समझाएंगे कि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट हो जाना, किसी ग्रुप का निकल जाना, ठीक है। पहले मैं सिंपल सी एक रिएक्शन लिखती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या है। देखिए मैंने एक यहाँ पर लिया इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, या आप कह सकते हैं ब्रोमोइथेन लिया मैंने, इसकी मैंने रिएक्शन कराई अल्कोहलिक KOH के साथ। जब इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है बेटा, तो यहां पर एल्कीन बनती है, एल्कीन बनती है ना, और साथ में HBr निकल जाता है, HBr का एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ HBr निकला, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन में भी बाई प्रोडक्ट निकल रहे थे। एलिमिनेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि बेटा सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है जब अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्चुअल में इसको हम एलिमिनेशन कहते हैं, इसको हम एलिमिनेशन कहते हैं, राइट। जो सिग्मा बॉन्ड है जब पाई में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन होता है वो नोट करेंगे बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी ने खाली बीटा एलिमिनेशन ही लिख रखा है, एक ही बात है, एक ही बात है। आप इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं या खाली बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं दोबारा से इस एल्काइल हैलाइड को लिख रही हूँ। देखिए इस एल्काइल हैलाइड के पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, Br इज अ फंक्शनल ग्रुप। अरे भाई हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है ना, हेलोजन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, बाकी तो कार्बन चेन है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के साइड वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन की एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ बाहर निकाल कर लिख देती हूँ। जब कोई अल्कोहलिक KOH इसके पास आता है, जब कोई अल्कोहलिक OH नेगेटिव इसके पास आता है, ठीक है, तो क्या होता है,
ये क्या करता है, इसमें से Br को निकाल देता है। पहले एक्चुअली यहाँ पर Br निकलता है, अल्कोहलिक KOH के आने से पहले भी पहले यहाँ से पहले Br निकल जाता है, ठीक है। पहले हम Br निकाल देते हैं और आपको मिल जाता है दिस वन, ठीक है, कार्बोकेटाइन मिल जाता है। अब इस कार्बोकेटाइन में जब भी कार्बोकेटाइन कहीं बन रहा होता है ना बेटा, वहां पर रीअरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ तो रीअरेंजमेंट की कोई चांसेस है नहीं। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आपको चेक करना होता है। अगर ये H में यहाँ शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन भी प्राइमरी है, ये कार्बोकेटाइन भी प्राइमरी है, तो शिफ्टिंग का कोई रूल नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये आपके पास एक कार्बोकेटाइन है, ठीक है। मैम शिफ्टिंग वाली बात समझ में नहीं आई, एक और एग्जांपल दूंगी उससे समझ में आएगी, आप अभी इसको समझे। अब यहाँ पर क्या हुआ, अल्कोहलिक OH नेगेटिव जब ये आएगा तो ये इस प्रोटॉन को है ना, इस H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटॉन कह रही हूँ, सॉरी, हाँ प्रोटॉन ही निकलेगा। इस H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना, इसको यहाँ से निकाल देगा, इसको यहाँ से निकाल देगा। तो ये कौन सी हाइड्रोजन एलिमिनेट हुई है, बीटा हुई है, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और अल्फा बीटा मतलब अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, एल्कीन बन गई। अब एल्कीन का मिक्सचर बनता है। क्वेश्चन में क्या आता है लिखा हुआ, या स्टेटमेंट क्या लिखा है बुक में, एल्कीन का मिक्सचर बनता है। बेटा देखो इस केस में तो मिक्सचर नहीं बन रहा, इस केस में तो मिक्सचर नहीं बनेगा। मिक्सचर के लिए क्वेश्चन आपको एक अलग से देंगे, एक और एग्जांपल देंगे, वो है CH2। आप ये वाला एग्जांपल ले लो, जो NCERT का एग्जांपल है, ये ले लेते हैं। पेंटटूइन ले लेते हैं, चलो नहीं पेंटटूइन नहीं, सॉरी, टू ब्रोमोपेंटेन ले रखा है ना, 2 ब्रोमोपेंटेन ले लेते हैं। 1 2 3, इतना लंबा लेने के बाद 2 ब्रोमो ब्यूटेन लेते हैं हम, है ना, 1 2 3 4, हाँ दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इस केस में मैं क्या कह रही हूँ कि भैया मुझे इस पर जो रिएक्शन करानी है वो अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करानी है। एरो पर अल्कोहलिक KOH लिखा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेटा देखो आप अल्कोहलिक KOH को देखते ही क्या याद करेंगे कि मैम ने बताया था ये तो एलिमिनेशन करता है। देखो 2 रिएजेंट पढ़े हैं आपने, एक आपने पढ़ा है एक्वस KOH, पहला रिएजेंट सब्स्टिट्यूशन में। अगर वाटर के साथ KOH है, अगर वाटर के साथ KOH है तो यार ऐसे याद रखो ना, अल्कोहल में क्या करते हैं, अल्कोहल में पानी मिलाते हैं ना, तो जैसे आपके पास अगर पानी है तो अल्कोहल बना दो, याद रहेगा। अगर पानी है तो अल्कोहल बना दो, जैसे ही आपके पास एरो के ऊपर एक्वस KOH लिखा हुआ है, अल्कोहल बना दो। पानी का और अल्कोहल का तो बहुत अच्छा साथ है ना। लेकिन अगर आपके पास अल्कोहलिक KOH है, पहले से ही अल्कोहल लिया हुआ है किसी बंदे ने, तो वो कैसा होगा, उसका तो बैलेंस बिगड़ा हुआ होगा, वो तो अनसैचुरेटेड होगा, है ना, अनसैचुरेटेड होगा, वो ज्यादा बैलेंस्ड नहीं होगा। भाई सैचुरेशन, यहाँ पर सैचुरेशन है, तो अब अल्कोहलिक KOH पीने के बाद वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, यानी कि आपको वहां क्या बनानी है, एल्कीन बनानी है। तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि अगर एक्वस KOH है तो पानी का अल्कोहल का साथ है, आपको अल्कोहल बनाना है। लेकिन अगर पहले से ही अल्कोहल लिखा हुआ है एरो पर, पहले से ही अल्कोहल का इंटेक हो रखा है, तो बेटा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो तो कैसा बनेगा, अनसैचुरेटेड होगा, यानी कि वहां पर आपको एल्कीन बनानी है। तो अब याद रहेगा, एक्वस KOH एरो पर लिखा है अल्कोहल बनाओ, अल्कोहलिक KOH रखा है तो एल्कीन बनाओ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या एल्कीन बनेगी। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो इट विल बी अल्फा, लेकिन बीटा तो मेरे पास 2 है भैया, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इसको भी अल्फा के बराबर वाले बीटा होते हैं, जस्ट एडजेसेंट वाले बीटा होते हैं, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब क्या बात आएगी, अब ये बात आएगी कि ये Br तो निकल जाएगा, चलो Br तो पहले स्टेप में मैंने निकाल दिया और बना दिया एक कार्बोकेटाइन, दिस इज द कार्बोकेटाइन, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब इस बीटा की एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर घूम रही है और इस बीटा की भी हाइड्रोजन घूम रही है, कह रही है मुझे निकालो, ये कह रही है मुझे निकालो, कौन सी निकलेगी, कौन सी हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी। बीटा एलिमिनेशन कहाँ से कराया जाएगा, जैसे ही यहाँ पर अल्कोहलिक KOH आएगा, अल्कोहलिक KOH आएगा, वो क्या करेगा, कौन सी बीटा हाइड्रोजन को लेगा, बेटा वो इस वाली को लेगा, इस वाली को लेगा, और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर मिक्सचर कह रहा है, अगर मेजर माइनर पूछ रहा है, तो आपको आंसर में दोनों लिखने हैं।
आपको आंसर में दोनों लिखने, इट इज अ माइनर प्रोडक्ट. 2 ब्यूटीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, 1 ब्यूटीन इज अ माइनर, ब्यूट 1 इज अ माइनर प्रोडक्ट, ब्यूट 2 इज अ मेजर प्रोडक्ट. ये कैसे डिसाइड किया आपने कि मैडम की यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप याद रखेंगे, इसके लिए आप याद रखेंगे सेट-जेफ रूल. क्या याद रखेंगे? सेट-जेफ रूल. जैसे कि आपने एडिशन में मार्कोनिकॉफ को याद किया था, एलिमिनेशन में सेट-जेफ को याद करेंगे. एडिशन में अनसैचुरेशन सैचुरेशन में बदलता है, एलिमिनेशन उसका जस्ट उल्टा है. यहाँ पर सैचुरेशन अनसैचुरेशन में बदलता है. ये बात समझ में आती है? ये बात आपको समझ में आती है? तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको याद रखना है सेट-जेफ रूल, है ना. इसको सेट-जेफ रूल कहते हैं. अलेक्जेंडर जेटिसन ने ये दिया था. उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो डबल बॉन्ड है ना वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर आएगा. हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो डबल बॉन्ड है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन्स के बीच में आएगा. इसका क्या मतलब है मैम? देखो, अगर आपने यहां से हाइड्रोजन निकाली, यहां से अगर आपने हाइड्रोजन निकाली तो यहां पर क्या है? इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है. अगर आपने यहां से निकाली तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप है, राइट. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन. सब्स्टिट्यूशन ज्यादा कहाँ हुआ? इस वाले कार्बन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ ना. या फिर आप एक और तरह से इसको लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन वहां से निकलेगी जहां पर कम हाइड्रोजन होगी. ठीक है. हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन. बिल्कुल आप ऐसे याद करो बेटा जैसे मार्कोनिकॉफ याद किया था. मार्कोनिकॉफ में कहा था नेगेटिव जो पार्ट है वो लेस हाइड्रोजिनेटेड पर जाकर चिपकेगा. यहाँ आपको क्या कहना है, क्या करना है? बिल्कुल उसका उल्टा ही तो है, एलिमिनेशन. आपको क्या कहना है कि भाई जो हाइड्रोजन निकलेगी वो भी लेस हाइड्रोजिनेटेड से ही निकलेगी. तो जो हाइड्रोजन निकलेगी वो लेस हाइड्रोजिनेटेड से निकलेगी. लेस हाइड्रोजिनेटेड से निकलेगी, वो जो लेस हाइड्रोजिनेटेड से निकली तो जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ब्यूट 2 इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड ब्यूट 1 इज अ माइनर प्रोडक्ट. इसी तरह ये मिक्सचर आपको मिलेंगे. वहां पे क्या मिलने वाले हैं बेटा? मिक्सचर मिलने वाले हैं. क्लियर हो गया? 81% अगर आपको ये मिलता है तो 19% आपको ये मिलेगा. 81% अगर आपको ब्यूट 2 मिलता है तो 19% आपको ब्यूट 1 मिलेगा. दिस इज ऑल अबाउट द अल्फा बीटा एलिमिनेशन इन एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, राइट. याद रहेगी अब आपको ये रिएक्शन. जल्दी से नोट करें. अब 2 रिएक्शन बची हैं और हम केमिकल रिएक्शंस खत्म करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स की. चलिए थर्ड टाइप की रिएक्शन देखेंगे, दैट इज रिएक्शन विद मेटल. जो एल्काइल हैलाइड होते हैं बेटा, जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ ईथर की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हाइयर एल्केन्स बना देते हैं. हाइयर एल्केन्स बना देते हैं. ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, बड़ी ही अच्छी प्यारी सी रिएक्शन. और कन्वर्जन में तो बड़े काम की रिएक्शन है क्योंकि ये क्या करती है? ये असेंडिंग करती है, असेंडिंग ऑफ सीरीज कर देती है. तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? पहली बात लिखेंगे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं ड्राई ईथर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी. दूसरा स्टेप अप रिएक्शन है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए यूज करी जाएगी. और बड़ी ही सुंदर बात कि इस रिएक्शन का एक बड़ा ही अच्छा नाम है, दैट इज वुड्स रिएक्शन. यस, वुड्स रिएक्शन. ये पढ़ी आपने, क्लास 10th में भी पढ़ी है भाई, वहां भी आ गई थी सिलेबस में. वुड्स रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है, हाइयर एल्केन्स बनाने हैं तो यहाँ पर वुड्स रिएक्शन. अब वुड्स रिएक्शन क्या करती है? मिक्सचर ऑफ एल्केन बनाती है भाई. ये मिक्सचर ऑफ एल्केन बनाती है. आपने लिया CH3INA, आपको मिल जाएगा. एक कार्बन लेकर चले थे, एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेकर चले थे, 2 कार्बन वाला एल्केन बना लिया, 2 कार्बन वाला एल्केन बना लिया. ये बात समझ में आ रही है? आपने लिया CH3 CH3CHI प्लस Na. एक्चुअली इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, राइट. इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं. ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर क्या बनने वाला है? यहां बनेगा दिस वन. बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन. कुछ गड़बड़ हो गई रिएक्शन लिखने में, एक कार्बन कम कर दिया मैंने. ये बनेगा, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं.
एल्काइल हैलाइड तो इस रिएक्शन को करते ही हैं, इसी के साथ साथ एराइल हैलाइड भी करते हैं। जब एराइल हैलाइड की रिएक्शन डिस्कस करेंगे ना तो वहां पढ़ाऊंगी इसको, वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन को। तो ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। सेकेंड, हमारी मेटल के साथ जो रिएक्शन है ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, कन्वर्जन में इसे भी यूज करोगे, एल्डिहाइड में पढ़ोगे, कीटोन्स में पढ़ोगे, है ना, एसिड में पढ़ोगे। तो इस रिएक्शन की बात करते हैं। ये एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में ये रिएक्शन आपको करानी है तो आपको मिल जाता है RMgX। RMgX, Mg पर ना +2 चार्ज होता है, इस पर माइनस, इस पे माइनस। तो यहां पर मेटल जुड़ गई है, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो बना ना इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करें। इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है भाई, ऑर्गेनिक पार्ट भी प्रेजेंट है, मेटल का पार्ट भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ड्राई कंडीशन में ही ये रहेगा, ड्राई कंडीशन इसके लिए नेसेसरी है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मॉइस्ट कंडीशन मिल गई तो क्या होने वाला है, अगर RMgX बनते ही थोड़ा सा भी इसे मॉइस्चर मिल गया, वाटर मिल गया, इसने RH बना लेना है, इसने RH बना लेना है। इसको एल्कोहल मिल गया, इसको एल्कोहल मिल गया, इसने एल्केन बना लेना है। समझ रहे हो, जहां भी इसको ऐसा कुछ मिल जाएगा जो इसे हाइड्रोजन दे सकता है, वाटर हो, एल्कोहल हो, अमोनिया हो, फटाफट रिएक्ट करके एल्केन्स बना लेगा। तो एल्केन्स ना बने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही चाहिए मुझे, तो रिएक्शन शुड बी इन ड्राई कंडीशन, रिएक्शन शुड बी इन ड्राई कंडीशन। इसको प्रिपेयर हम ड्राई कंडीशन में करते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने आपको ये लाइन दे रखी है, राइट। इन दो रिएक्शन के अलावा, दो तो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इनके अलावा एक और रिएक्शन देखते हैं। RX जो है Li के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, RX जो है वो Li के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, लिथियम के साथ भी, और RLi बन जाएगा और LiX बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन भी होती है, समझ आ गई ये बात। इथाइल लिथियम भी इथाइल लिथियम और लिथियम हैलाइड बन जाएंगे यहाँ पर, ये लिथियम के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी, रिएक्शन विद मेटल के साथ। यहीं पे ही फटाफट कवर करते हैं रिडक्शन की रिएक्शन, रिडक्शन की रिएक्शन। तो जो ये RX है, जो एल्काइल हैलाइड है, इसका रिडक्शन भी हो जाता है। तो जब भी एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होगा तो बेटा आपको दिख रहा है इसका रिडक्शन होगा तो इसमें हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, ऑक्सीजन तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन्स बनते हैं। जब इस एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हो जाता है तो एल्केन्स बनते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें रिएजेंट पढ़ने होंगे, कौन कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। निकिल आ जाए, निकिल है, हाइड्रोजन, निकिल के प्रेजेंस में आपने हाइड्रोजन पास करी हुई है, पैलेडियम की प्रेजेंस में करी हुई है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में की हुई है, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन है, बिल्कुल करेगी। साथ में जिंक कॉपर के साथ हाइड्रोजन, जिंक कॉपर के साथ अगर हाइड्रोजन है तो भी रिडक्शन हो जाएगा। जिंक कॉपर कपल के साथ तो इथाइल अल्कोहल होता है, सॉरी, जिंक कॉपर कपल के साथ इथाइल अल्कोहल है, रिडक्शन हो जाएगा। टिन HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रेड फॉस्फोरस एंड HI, रेड फॉस्फोरस HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्लूकोज को भी सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी आपका रिडक्शन कर देगा इसका। जिंक NaOH लोगे रिडक्शन हो जाएगा, जिंक NaOH लोगे तो भी रिडक्शन हो जाएगा, जिंक HCl लोगे तो भी रिडक्शन हो जाएगा। तो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस कर देते हैं इस एल्काइल हैलाइड को, एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, किसकी, आज हमने बात की है सिर्फ एलो एल्केन की, उसमें हमने बात करी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, एलिमिनेशन कौन सी होती हैं, मेटल के साथ रिएक्शन कौन सी होती है, और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती हैं। आज की वीडियो में कौन कौन सी नेम रिएक्शन आपने पढ़ी हैं, इनको भी जल्दी से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने बात करी थी कि हमने एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी है, और ये एलिमिनेशन, ये सॉरी सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, ठीक है। एक आपने मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी है, वुड्स रिएक्शन,
एक आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन पढ़ी है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन बनता है। तो ये 3 नेम रिएक्शन भी आई हैं आज की वीडियो में, ठीक है। इन 3 नेम रिएक्शन को भी आप यही याद करके चलेंगे। तो आज हमने बात करी है बेटा केमिकल रिएक्टिविटी की। इसके बाद हम हेलोएरीन्स की केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो हेलोएरीन्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो नहीं करते जनरली, क्यों वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। तो चलिए तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।